हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे क्लास 9th स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और हम लोग एक क्वेश्चन में आए थे जिसका था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टॉपिक है, न्यू टॉपिक हम लोग शुरू कर चुके थे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हम लोग कुछ देखेंगे क्या होगा कि एक इजी सा क्वेश्चन किए थे जिसमें हमारा आंसर आ रहा था, हाँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा था, लास्ट में 24 आ रहा था, ये हम लोग किए थे। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टॉपिक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 35 स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितना 35, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में आपका 35 आना चाहिए। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन की बात हो रही है और उसमें क्या हम लोग देख रहे हैं 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका मार्क्स आया। एक एग्जामिनेशन हुआ उसमें 35 स्टूडेंट्स क्लास के हैं और उनका मार्क्स है, और कितने सारे उनके मार्क्स आए हैं टोटल वो अभी आएगा। आर गिवन बिलो 370। हम लोग को मालूम है कि ये जो डाटा ऐसे दिया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ओके, 318, 175, वो 410 एंड 378, नाउ 405, 380 एंड 375 and 315 and 305, 315 and 305, 325, ये कितने होंगे टोटल डाटा जो भी हैं, कितने टोटल होंगे 35 एंड 275, 241, 275, 241। इसको लिखने में ही बस मेहनत है, बाकी फिर कंप्लीट हो जाता है। 288, फिर 261, 288 फिर 261 एंड 355 एंड 402 सॉरी, 380, नाउ 178, 253, 428, 240, फिर 210, 175, छोटा कॉमा होगा, ठीक है, ये कॉमा है यहाँ पे, 154, अभी फिर से टेबल बनाएंगे तो ये नंबर्स फिर से उतना लिखना नहीं होगा क्योंकि 380 है ना, 380 है, इसका दो देखिए यहाँ पे भी 380 है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 380 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका 2 बार हो गया है। 370, 306, नाउ 460 एंड 328, 440, 425। क्वेश्चन फॉर्म अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लास इंटरवल्स ऑफ लेंथ 50। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, पहले तो हम लोग का ये मार्क्स सभी 35 स्टूडेंट्स के, क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, ओके 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, और एग्जामिनेशन हुआ उनमें इनका नंबर आया। अब कह रहे हैं हमसे कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, ठीक है, सब वही रहेगा लेकिन हम लोग क्या करना होगा, एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होगा, यानी सब वही है तो यहाँ पे बनाते जाएंगे। क्लास इंटरवल लिखिए, तो एक टेबल बनाने से पहले हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा, पहले क्लास साइज दिया हुआ है, कितना दिया है 50,
यही क्या है हमारा h, ठीक है। और मेन हम लोग को देखना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स देखिए एक सिंपल चीज़ बता रहे जिसमें कोई फार्मूला नहीं है, 35 है। अब क्लास का लेंथ दिया है 50, तो कितने टेबल बनेंगे, ठीक है, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो कितने वो बनेंगे, सॉरी क्लास हमारे कितने क्लास इंटरवल्स बनेंगे, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहले लिखेंगे इसको यहाँ पे रेंज, तो मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम रेंज, मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। तो यहाँ पे इसमें 175 है और 175 के कोई नीचे 154 के और कोई कम में नहीं है, तो 154 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिनिमम रेंज हो गया, माइनस मतलब मैक्सिमम रेंज हम लोग को ढूंढना होगा। ऊपर में तो 410 है मैक्सिमम रेंज, उसके और आगे 428, ठीक है। 428 से आगे 460 दिख रहा है, तो 460 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। सिंपल था। अब ये देखिए हम लोग कैसे निकालते थे, याद होगा, नंबर ऑफ क्लासेस नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ओके, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, रेंज अपॉन क्लास साइज, रेंज अपॉन क्लास साइज। रेंज कितना था 306, क्लास साइज कितना है 50। और अगर ये आप देखोगे तो लमसम इसका कितना आएगा आंसर 7, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं, 7 आ जाता है, फटाफट हम लोग ये सब जानते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि ध्यान से अब देखिएगा एक चीज़, हमारा मिनिमम रेंज क्या है, मिनिमम रेंज क्या है इस टेबल में 154, और मैक्सिमम रेंज कितना है 460, और क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज है हमारा 50। अगर आप 154 से फिर 50 ऐड करोगे तो एक अजीब सा फिर 204 ऐसे करके नहीं होगा। हम लोग क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, टेबल बनाना है, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। उसके लिए हम लोग कुछ सोचते हैं, तो क्यों ना अगर 50 है, एच हमारा 50 है, तो 154 के जो अगर हम लें तो 150 ले लेते हैं, और 150 ले रहे हैं तो मैक्सिमम ये कहाँ तक चलाएगा 150 है, फिर 50 ऐड करेंगे, फिर 50 ऐड करेंगे, तो ये टोटल 500 चल जाएगा, 500 चला जाएगा, ठीक है। कैसे, अब दोनों के बीच में जाहिर है कि एक बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बीच में 7 इंटरवल्स जुड़ेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं और यहाँ पे एक टेबल बनाया जाएगा, क्योंकि ये आप लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं टेबल पे, ओके, सिंपल था। और टेबल सबसे पहले क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, टैली बनाना है तो टैली बना लेते हैं। टैली क्योंकि उतना फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि 100-200, टैली बन जाएगा, टैली मार्क्स, इसको भूलेंगे नहीं। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी, हो गया, उसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टैली, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल्स, ओके, सब कुछ सही है। क्लास इंटरवल्स में हम लोग क्या करेंगे, 150 बोले थे, फिर क्या हो जाएगा 200, फिर 200 से 250, 250 से हम लोग कितना आगे बढ़ना है 7, 300, फिर 300 से 350, फिर 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। अब देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7, जाहिर है 7 होगा। अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है, क्या निकाले थे हम लोग अभी, 7 आंसर आया था। टैली मार्क्स जानने के लिए, टैली मार्क्स बताने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी लिखना होगा। तो 150 से 200 के बीच में कितने नंबर है, इसको ध्यान से करेंगे। 150 से 200 के बीच में एक 1 हो गया,
200 से कम होना चाहिए, 200 नहीं लेना हम लोग को। 2 3 4 4 है और एक छूट रहा है, 1 सेकंड, एक छूट रहा है, फिर से करना पड़ेगा। 1 ठीक है, 1 ही है इधर। 2 3 4 ये तो 4 है, 150 से 200 के बीच में 4 है। कुछ एक नंबर छूट गया क्या? अच्छा 170 नहीं लिखे हम यहाँ पे, सॉरी 170 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 अब हुआ तो 170 भी हो गया है ना। ये हमारा फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। ओके, और सही अगर हम लोग देखते जाएं 200 से 250 के बीच में तो कितना फ्रीक्वेंसी आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से गिन के देख सकते हैं, बिल्कुल वही सही है। 200 से 250 के बीच में तो 250 के कम होना चाहिए। ये नहीं कंसीडर करना है, ये आप लोग को याद होगा, यहाँ का कंसीडर आपको नहीं करना है, बस आपको इसमें ऐड करते जाना है। अब हमारा क्या काम आ रहा है? अगला जो इजी स्टेप है टैली मार्क्स। तो टैली बनाने में बहुत अच्छा लगता है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3, 1 2 3 4 5 5 ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा, फिर 1 2 फिर 1, ये कुछ इस टाइप से हुआ। अब आते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब देखते हैं यहाँ पे कि जब ये सब स्टेप्स हो गए हैं तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है और किस टाइप से उसमें आंसर आएगा। 5 का 5, फिर इसमें ऐड कर देंगे 8, फिर 13 13, फिर 19, फिर 27, फिर 34, फिर 35, यानी कि आपका ये टोटल कितना आ रहा है? 35। ये आपका आंसर था। बस आपको यही 2-3 क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, इसमें बस यही सब था, इसको नोट कर लीजिए।